योगा दिवस मनाया जा रहा है। ये साल में एक दिन मनाया जाता है, पर ये साल में एक दिन मनाने का तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है। योग शरीर का बहुत आवश्यक है, और वहीं मानव तन में आकर योग आत्मा का भी बहुत आवश्यक है। जब हम प्रभु परमात्मा निराकार दाता के साथ जुड़कर शारीरिक योग करेंगे तो हमारे रोग भी कटेंगे। सबसे पहले हम मन को संतुष्ट करें, मन को सुंदर बना लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो रोग हमें होते हैं मन के कारण होते हैं, और फिर हम आत्मा को विजयी नहीं बना पाते हैं। जहाँ आत्मा विजय प्राप्त कर लेती है समस्त इंद्रियों पर, वहीं मन शांत हो जाता है। तो योग सबसे पहले हमें परमपिता परमात्मा का करना है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर रहना आ जाए हमें। वास्तव में दवाइयाँ हमारा दर्द बंद कर देती हैं, पर योग हमें रोगी होने से रोकते हैं। स्वयं दासी ने भी देखा है। मालिक हार्ट में प्रॉब्लम हुई, एडमिट कराने जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा भी लिया है, और पौन घंटे का फीड पड़ा है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि एडमिट होना है। बच्चे ने जिद की कि मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। और दर्द भी ऐसा ही था, सहन नहीं हो रहा था। तो आस्था चैनल चलाया, उस निरंकार से अरदासें हुई कि आज जो ये दर्द हो रहा है, इसी से संबंधित मुझे कुछ मुक्ति का, इस रोग से साधन मिल जाए। आस्था पे बाबा रामदेव जी इसी बीमारी के बारे में समझा रहे थे, योगा करा रहे थे। और दासी ने जब वो योगा करना आरंभ किया जीवन में, तो न जाने कहाँ वो रोग चला गया। फिर टेस्टिंग हुई, वो फिर समस्या नहीं थी दासी के शरीर में। तो शरीर का योग भी बहुत बहुत आवश्यक है, पर हम आत्मा का योग भी कर लें। संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं है। आध्यात्मिकता की ये एक क्लास चल रही है। यहाँ सत्य सनातन शाश्वत निरंकार से मिलवाया जा रहा है, जो तीनों काल रहने वाले हैं, जो अविनाशी हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, अंतर्यामी हैं, निरंकार हैं, जिनके साथ हम अपनी आत्मा का संबंध जोड़ लें। पूर्ण योग में पहुंचने के बाद फिर कोई रोग हमें सताता नहीं है, फिर दुनियाई कोई दुख हमें सताता नहीं है। ये तो दुनिया दुखों से भरी हुई है। जिसके पास भी जाएंगे हम, हमसे बड़ा दुख उसके पास होगा। तो रहमत करो, कृपा करो, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक योग और आत्मिक योग में हमें रहना आ जाए, करना आ जाए। जो कुशलता हमें प्राप्त कराई जा रही है आनंद की, उस आनंद में रहना आ जाए। सत चित आनंद सत्य हमारे पास है, चित्त भी हमारे पास है।
पर आनंद हमारे पास नहीं है। ये सतगुरु जी बोध कराते हैं। जब सत्य इस चित्त में बस जाता है तब आनंद का प्राकट्य होता है और आनंद में से फिर खुशियाँ आती हैं। तो हम सभी आत्मिक योग और शारीरिक योग करते रहें।